अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह सुबह आपके सामने हाज़िर हूँ। कुछ कुछ जो अभी बहुत ज़्यादा शोर-गुल मच रहा है सरस्वती पूजा के लिए कि लॉ कॉलेज है यहाँ कलकत्ता में, वहाँ पे सरस्वती पूजा कुछ बाहर के गुंडे लोग आके कॉलेज में बच्चों को धमकियाँ दिए हैं कि सरस्वती पूजा या नहीं करने देंगे, और वो जिसका नाम आ रहा है कि वो मुस्लिम लड़का है। बड़ी हैरानी लगती है, बहुत मतलब अजीब सी ये हम किस देश में और किस शहर में बस रहे हैं, कहाँ हम लोग रह रहे हैं। ये हमारे बंगाल को क्या हो चुका है, क्या हो गया है, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार क्या कर रही है जो इस तरह से गुंडा लोग आके कि कोई आज बोलेगा कि सरस्वती पूजा नहीं करने देंगे, कल कोई बोलेगा ईद का नमाज़ नहीं पढ़ने देंगे। ये किस तरह का शासन चल रहा है हमारे देश में। नौजवानों को सिर्फ भटकाया जा रहा है और उन लोगों को असली बातों से महरूम किया जा रहा है। ये नौजवान लोग जो कोई पूजा रोकेगा, कोई मंदिर तोड़ेगा, कोई मस्जिद तोड़ेगा, इनसे मैं कहना चाहती हूँ बेवकूफ़, ये सब ना करके कम से कम रोजी रोज़गार के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, पानी के लिए लड़ो, बिजली के लिए लड़ो, रास्ता के लिए लड़ो। हिंदुस्तान की जो हालत, हमारे देश की जो हालत बद से बदतर हो गई, इसके लिए लड़ो। आज कुंभ में देखो क्या हुआ, कुंभ में हज़ारों लोगों की मौत हो जा रही है और प्रशासन उसे छुपा रही है, प्रशासन बताना नहीं चाहती कितनी मौत हुई है। मैं ये कहना चाहूँ, अरे अब से भी तुम लोग अपना दिमाग को खोलो और देखो। इलेक्शन के ज़माना में वोट 10 पड़ता है तो बताया जाता है कि 100 पड़ा है। अगर यहाँ से वोट अगर किसी एरिया से कम आ रहा है तो क्यों कम आया, उसको मेकअप किया जाता है। और जब कहीं पर कोई हादसा होता है, किसी का मौत हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे मौत की गिनती को कम किया जाता है। अरे बेवकूफ़ों, समझो, होश में आओ। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा करके अपने आप को ख़त्म मत करो और इस शासन में बैठे हुए लोगों को, इन लोगों को लूट कर लूट कर सब तख्त पे बैठा दिए हो। और बैठाने के बाद देखिए तुम्हारे ऊपर कैसा ये लोग रूल कर रहे हैं। आज हम लोग उसी डिक्टेटरशिप में आके खड़े हो गए हैं जो पहले था। बेवकूफ़ों, कम से कम इस सब मुद्दा को छोड़ो। अरे इबादत करना तो कहीं भी बैठ के इबादत करते थे, कर सकते हैं। मस्जिद और मंदिर का ये मुद्दा का सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद, मंदिर, मज़ार यही बना दो और उसके बाद रोज़ी रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में बैठ जाना, मज़ार में बैठ जाना और मंदिर में बैठ के तुम्हारे पेट वहीं भर जाएंगे, बच्चे वहीं कामयाब हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। अरे मंदिर, मस्जिद, इबादत ये तो ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को मरने के बाद यही चीज़ यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये है, लेकिन इस मुद्दे से हट के कोई अच्छी मुद्दे की बात करो कि हमारे देश में इतने नौजवान बेकार हैं, पढ़ाई, स्वास्थ्य, तालीम का हालत इतना ख़राब है, शिक्षा इतना बद से बदतर हो चुका है, सरकारी स्कूल बंद हो रही है, सरकारी हॉस्पिटलों का हालत बद से बदतर हो चुका है। सरकारी हॉस्पिटल में गलत दवाइयाँ वहाँ सप्लाई हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुल के बैठी है जो गलत दवाइयाँ वहाँ सप्लाई करी, जो कोई टेस्ट हो रहा है। आए दिन न्यूज़ में हम लोग सुन रहे हैं, दिल दहल रहा है कि अब तो हॉस्पिटल में जाने से भी डर लगता है कि पता नहीं क्या दवाई ये लोग खिला देगा, क्या गलत दवाइयाँ खिला देगा। उसके लिए लड़ाई करो ना। तुम लोगों को क्या बोलो, ये मूर्ख लोग को कैसे समझाया जाएगा, कैसे इनको असली चेहरा दिखाया जाएगा। अरे जिससे ये वार जो तुम लोगों को वार करके जो मारा जा रहा है, ये जो जंग चल रहा है, इस जंग के लिए लड़ाई करो, इस जंग को रोको। जहाँ पे गलत दवाई, गलत शिक्षा, गलत इतना घोटाला हो रहा है, इसके लिए नहीं लड़के तुम सरस्वती पूजा रोकोगे। तुम कोई है जो कि जाके नमाज रोकेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा। हॉस्पिटल में तुमको जाना है, पढ़ने के लिए तुमको स्कूल में जाना है, तो उसके लिए लड़ो ना। जहाँ पे इतना गंदगी, इतना सियासत हो रहा है, इतना गलत दवाइयाँ वहाँ चल रहा है, इतना लोग मर रहे हैं, आंखों से देख रहे हो, उसके लिए लड़ो मेरे नौजवानों। पढ़ाई के लिए लड़ो, ऊँची तालीम के लिए लड़ो, ना कि यही ये गलत चीज़ जो उसका रहे लोग, इससे अपने आप को बचो, अपना हक के लिए लड़ो। मैं अपनी बात बोल के यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। नौजवानों को इस तरह से देख के दिल इतना अफसोस हो रहा है कि इनका भविष्य क्या होगा। अरे हिंदुस्तान के तुम भविष्य हो, हिंदुस्तान के तुम भविष्य हो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम हिंदुस्तान के नगीना हो, आने वाले कल में तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हो, तुम उसके लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो।
ये जो जंग खुलेआम जो जंग हो रहा है, दवाइयों के जरिए लोगों को मारा जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया रहा, गलत डिग्रियां, गलत डॉक्टर, गलत टीचर, हर चीज़ में घोटाला। मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए लड़ो, इसके लिए आवाज़ उठाओ। अल्लाह हाफिज़। मैं अपनी बात बोल के ख़त्म करती हूँ। आइंदा फिर दूसरे वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।